गुना में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों का फूलों के बुके देकर सम्मानित किया गया। पहले दिन किसानों ने सीखी वैज्ञानिक तकनीक। जिले में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना के सभागार में 2 दिवसीय जिला स्तरीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह रघुवंशी, उप संचालक उद्यानिकी KPS किरार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र आरोन धर्मेंद्र सिंह एवं PG कॉलेज गुना के प्राचार्य डॉक्टर BK तिवारी, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के कार्यक्रम नोडल अधिकारी MK राठौर उपस्थित रहे। सभागार में जिले भर से लगभग 250 किसानों एवं मधुमक्खी पालकों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में उप संचालक उद्यानिकी KPS किरार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर प्रदान करता है और धनिया जैसी फसलों में मधुमक्खियों द्वारा परागण से उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र आरोन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी पालन की महत्ता बताई। कृषि विज्ञान केंद्र आरोन के विशेषज्ञ वरुण प्रताप सिंह जादौन ने छत्तों के प्रबंधन और तकनीकी पक्ष पर जानकारी दी। वहीं आत्मा परियोजना के ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर ML त्यागी ने किसानों को योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध अवसरों से अवगत कराया। प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ के किसानों को जागरूक करने जा रहे हैं ताकि मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हमारे गुना जिले के किसान आगे आ सकें और वो अपने यहाँ जो जैसे हम रबी क्षेत्र में रबी के विषय में बात करें तो यह प्रमुख फसल हमारी गुना जिले की कौन सी है? धनिया। धनिया की जो है हमारा गुना शहर जो है, गुना जिला भारत की धनिया राजधानी है। कितने लोग जानते हैं? आप सभी जानते हैं देश की धनिया राजधानी। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरे देश का 25% धनिया और मध्य प्रदेश का 50% धनिया यदि कहीं पर उत्पादन होता है तो वो हमारा गुना जिला है। और हमारे जो किसान भाई धनिया की खेती कर रहे हैं, अगर उस धनिया के साथ वहां पर कुछ पेटियां लगा के मधुमक्खी पालन शुरुआत कर दें तो भाई कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, तो 2 काम हो जाएं। कुछ लोगों को ये बड़ा भ्रम होता है कि उससे मधुमक्खी पालन करने से हमारा उत्पादन गिर जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मधुमक्खी पालन अपने यहाँ पे करते हैं तो आपका उत्पादन गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? परागण करती हैं फूलों पे। जो नर फूल होते हैं, जो पुंकेसर कहते हैं, उसमें जो परागकण होते हैं, जब वो स्त्री केसर पे जाते हैं तो क्या होता है? परागण होता है और उससे हमारे यहाँ दाने अच्छे बनते हैं। तो इसलिए इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है, हमने देखा कि किसानों को क्यों ना हम मशरूम उत्पादन पर लेके जाएं, क्यों ना किसानों को मधुमक्खी पालन पर लेके जाएं। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, 1 मिनट शांत हो जाइए, थोड़ा बातें कम करिए। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब का कहना है कि एक किसान जो कृषि की फसलों के साथ साथ उद्यानिकी को भी करे, साथ में पशुपालन भी करे, साथ में ये दूसरी चीजों को भी सीखे, तब उसकी आय बहुत अच्छी हो सकती है। उद्यानिकी की फसलों के माध्यम से एक वास्तव में किसी किसान की आय को हम बात करें तो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी और 5 गुनी की जा सकती है। वो बढ़ाना है तो किसान की आय को बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों पर जाना होगा और साथ में दूसरी चीजों को अपनाना होगा। जब हमने जनवरी में देखा कि गुना जिले में कुछ लोग पॉली हाउस में गुलाब की खेती कर रहे थे और उन गुलाबों को जब हमने अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी में भेजा तो प्रथम और द्वितीय पुरस्कार 700 सैंपल में से पूरे देश में हमारे गुना को मिल गया। यानी क्वालिटी में हमारा पूरा गुना का गुलाब सबसे बेहतरीन। इस चीज को जब हम कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाए तो उन्होंने भी हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया और आज इस वर्ष के अंत तक हम 50 एकड़ एरिया में पॉली हाउस के भीतर गुलाब की खेती करने जा रहे हैं और इसमें हमारे बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है।
इसमें हमारी नई सौगात हमारे गुना जिले के किसानों को हाईटेक करने की अभी मिली है। परसों ही हमें 10 लक्ष्य दिए हैं ऑटोमेशन के। हमारा किसान रात को जाता है क्योंकि रात को बिजली मिलती है, तो रात को वो मोटर चलाने जाएगा, फिर बिजली चली गई तो पूरी रात उसी में लगा है। तो एक ऑटोमेशन सिस्टम क्या है कि आपने अपने मोबाइल से ऑपरेट करोगे अपने सारे ड्रिप सिस्टम को। कैसे करोगे कि वो ऑटो सिस्टम सेट कर दिया कि रात को 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक जब भी लाइट आए हमारी मोटर चालू हो जाए, काम चालू हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कितना कौन सा खाद देना है, अलग अलग टंकियों में खाद घोल के देते हैं, कब कितना खाद कौन सा देना है, 8 दिन बाद कौन सा देना, 15 दिन बाद कौन सा देना, 2 महीने बाद कौन सा देना है, वो मोबाइल के हिसाब से उसी सिस्टम से उतना खाद ड्रिप के माध्यम से हमारी फसल को पहुंचेगा। किसान को 20 से 40% तक खाद की बचत होगी, 30 से 50% तक पानी की बचत होगी, और सबसे बड़ी बात फसल की पैदावार में करीब 30 से 60% की जो है वृद्धि होगी। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी हम यहाँ ला रहे हैं ताकि हमारा गुना का किसान जो इजराइल की हाई टेक्निक है उस टेक्निक को सीख के अपने आप में आगे बढ़ सके। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र हमें मिला है। इजरायली टेक्निक से एक 15 हेक्टेयर एरिया में 75 बीघा एरिया में एक बहुत बड़ा किसानों का ट्रेनिंग सेंटर और प्रदर्शन केंद्र बनने जा रहा है। उसमें हमारे सारे फूल और सारे मसाले जो होंगे उनके प्रदर्शन वहाँ पे लगेंगे। वहाँ पे पौध भी उन्नत किस्म की किसानों को खरीदने के लिए मिल सकेगी। तो ये केंद्र जब आ जाएगा तो मसालों और फूलों के क्षेत्र में हम जो है न केवल आसपास के जिले बल्कि राज्यों के किसान यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे। एक आवासीय कृषक प्रशिक्षण केंद्र हमारे यहाँ पे बनने जा रहा है ताकि हमारे किसान आगे बढ़ सकें। और जैसा कि अभी हमारा पहले एक त्यागी साहब ने लेक्चर लिया, आगे भी हमारे और लेक्चर होने वाले। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र आरोन के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सर का भी अभी लेक्चर होगा। डॉक्टर स्वाति तोमर जो है ग्वालियर